हेलो फ्रेंड्स। आज से हम एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और वो सेशन रहेगा कि जो एसएससी पीवाईक्यू यानी कि जो टियर 1 एसएससी सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, तो मैथ से रिलेटेड जारे जितने भी सेक्शन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम 1 बाई 1 सेट वाइज जो है लेकर के आएंगे। और अगर आपको हमारा ये अप्रोच अच्छा लगता है तो हमें आप बताएं, कमेंट में अपना अपना कमेंट डालें और हमें बताएं कि कैसा अप्रोच लगा आपको। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है इलेक्शन पे। इलेक्शन का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, एसएससी सीजीएल में हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें कि 90% जो है पीपल जो है अपना वोट कास्ट करते हैं और 15% वोट जो है इनवैलिड हुए। वैलिड वोट्स में जीत जो है उसको 60% मिले और जीत को वोट मिले इतना। तो हमको ये बताना है कि कितने इलेक्टोरल रोल में पीपल पार्टिसिपेट किए। तो इलेक्शन के क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया मेथड जो है वो है आप वैलिड वोट पे काम करिए। वैलिड वोट अगर हमको पता चलेगा तो वैलिड वोट से ही हमको विनर और लूजर का पता चलेगा। तो क्वेश्चन भी उसी पे बेस है। अगर हम देखें तो लेते हैं कि टोटल वोटर्स जो हैं एक्स हैं, ठीक है। टोटल वोटर्स में से 90% ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, यानी कि अगर 90% का फ्रैक्शनल वैल्यू ले तो 9/10 ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद से ये बोल रहा है कि वोट इनवैलिड भी हुए हैं, तो 15% क्या हुए हैं, इनवैलिड हुए हैं। इसका मतलब वैलिड कितने हुए हैं, 85% वोट जो है वो वैलिड हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है वोट हुए जो कि वैलिड हुए। इसमें से जो है जीत को कितना मिला हुआ है, 60% वोट जो है वह जीत को मिला हुआ है। और ये टोटल वोट जो 60% है यानी टोटल वोट का ये वैलिड वोट हुआ। वैलिड वोट का 60% किसने प्राप्त किया, जीत ने। और मिला कितना उसको, तो इतना मिला, ठीक है। तो बताना ये है कि कितने नंबर ने पीपल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटेड, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20×3 20×5, ठीक है। 17 से काटते हैं, 17×5 और 17×5 85, 6×7 = 68, ओके। लेते हैं 9 से, 9×6 54 और 5×3 = 15, 60, ठीक है। इधर 40 आया हुआ है, तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू हो जाएगी इधर से 5 पे 000, उधर से 40, यानी कि 20 पे 4 0, यानी कि हमको ये आंसर हो जाएगा, यानी डी इसका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कॉइन से रिलेटेड। कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन भी एसएससी में काफ़ी आते रहते हैं, रिपीट भी होते हैं, जो कि काफ़ी ट्रिकी होते हैं। तो इसका कंसेप्ट करने का यही रहेगा कि हम इक्वेट कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 550 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, इतने मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, अलग अलग यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यूनिट्स क्या है डिस्ट्रीब्यूशन का, एक है कि आप 50 पैसे में इसको यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट करिए, दूसरा है इसको 25 पैसे में करिए, तीसरा है 20 पैसे में करिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिट्स है और रेशियो दिया गया हुआ है कि इसको 2 रेशियो में, 3 रेशियो में और 5 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो मान लेते हैं कि ये एक्स है, जो रेशियो है वो एक्स है, तो ये 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये यूनिट्स हैं यानी डिनोमिनेशन है और ये क्या है, रेशियो है। तो अगर हम कंसेप्ट देखें कि मनी बराबर क्या होगा, मनी होगा, ठीक है। तो ये पैसा में है, तो इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट ले लें, इन दोनों का प्रोडक्ट तो 100x हुआ, ये 75x हुआ और ये कितना हो गया, 100x हो गया। और टोटल अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 275 ऑफ x। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, ये रुपीज़ में है, तो इसको हम पैसे में लाएंगे तो ये हुआ आपका टोटल वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम x कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा आपका 11, 5 में जाएगा और 5 200, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 200, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि जो अमाउंट्स होगा, यानी अमाउंट्स का मतलब ये अमाउंट्स, यही ना अमाउंट्स निकलेगा। तो जो अमाउंट्स होगा किसका किसका, 50 पैसे का और 20 पैसे का। तो 50 पैसे का अमाउंट ये है, 20 पैसे का अमाउंट ये है। उन दोनों का हमको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। डिफरेंस तो 0 हो गया क्योंकि जो यूनिट ये है, जो ये भी वही यूनिट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर
ज़ीरो हो जाएगा, डी सही होगा। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, ठीक है। हमने क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है कि एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी होती है 1। ये फार्मूला है जो हमको सबको पता रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो p की वैल्यू रखी गई है, इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, कोसेक को पहले रख लेते हैं। तो b कोसेक थीटा प्लस में दे रखा है a कॉट थीटा, और देखा जाए तो q की वैल्यू दे रखी है, q की वैल्यू दे रखी है, फिर रीअरेंज कर लेते हैं तो a कोसेक थीटा और में b में कॉट ऑफ थीटा। इसको इक्वेशन 1, इसको 2 ले लेते हैं। पूछा गया है क्या, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने फार्मूला पढ़ रखा है, ये होता है ए प्लस बी इंटू बी माइनस बी, ठीक है। तो इन दोनों को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो 1 और 2 को अगर जोड़ा जाए तो इन दोनों में देखा जाए तो कोसेक थीटा क्या है, कॉमन है, तो जोड़ने पे कोसेक थीटा कॉमन है, ठीक है। अब बगल में ए प्लस बी मिलेगा, इन दोनों को जोड़ा जाएगा, तो चूँकि जोड़ा जा रहा है तो एक कॉट थीटा मिल जाएगा, फिर ए प्लस बी मिल जाएगा। इन दोनों में अगर केवल इतना देखा जाए तो इन दोनों में हमें मिला क्या, तो ए प्लस बी मिला और कोसेक थीटा माइनस प्लस का कॉट थीटा मिला। उसी तरह ये ए माइनस बी है, ठीक है। ए माइनस बी अगर करते हो यानी कि पी माइनस क्यू अगर करेंगे तो देखा जाए तो इसमें भी क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी माइनस ए, ठीक है। उसी तरह देखा जाए तो माइनस में हम ले रहे हैं, तो माइनस में ले रहे हैं तो इसको इससे घटाएंगे, यानी कि माइनस में करा जाएगा तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी कॉट थीटा। इसको अंदर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा, अंदर ले लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी माइनस ए बी कॉट थीटा। बी माइनस से दोनों में कॉमन है, ये कितना हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, ठीक है। एक मिनट क्या अप्रोच यहाँ पर रखे हमने, ओके। पी माइनस क्यू बी माइनस ए माइनस बी ना, माइनस ए माइनस बी, ठीक है। तो हमने बी माइनस ए कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हटाते हैं इसको हटा लो, यहाँ से हमने बी माइनस ए कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करते हैं, इंटू करते हैं, तो इन दोनों का जब हम इंटू करेंगे तो बी माइनस ए यहाँ पे बी प्लस ए, तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यहाँ फार्मूला बन गया कोसेक थीटा, प्लस में है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट 15% वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन दे रखा है। हमने पढ़ रखा है कि जब भी डिस्काउंट दिया जाएगा, जब भी डिस्काउंट होगा किस पे होगा, एमपी पे होगा। जब हम एमपी पे डिस्काउंट देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एसपी बन जाता है, ओके। तो बोला गया है कि हमने 15% का डिस्काउंट दिया, वॉशिंग मशीन है उस पर हमने 15% का डिस्काउंट दे रखा है, यानी कि एमपी की 85% की वैल्यू कितनी दे रखी है 29750 दे रखी है, ओके। और पूछा क्या गया है, अगर कोई डिस्काउंट अलाउ नहीं किया गया होता तो शॉपकीपर को कितना मिल जाता, 112% मिल गया होता। तो बताओ कि कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी वॉशिंग मशीन के, ठीक है। तो देखते हैं, देखो वॉशिंग मशीन के एमपी का 85% इतना है, तो 1% कितना है, देखो 17 कम 17 18 17 कम 17 कितना 29 7 50, ओके। 17 कम 17 तो जगह 3 9 12 17 7 1900 8 70 25 85, यानी कि 5 15 2, यानी 1 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी 350। तो ये 85% की वैल्यू है एमपी का, ठीक है। अगर डिस्काउंट अलाउ नहीं किया हो गया होता तो इसको कितना मिला होता, 12% की प्रॉफिट हुई होती। तो ये 1% की वैल्यू है एमपी का, एमपी के 100% की वैल्यू क्या होगी 35 इतना होगा, ठीक है। और ये जो 100% की वैल्यू है वो शॉपकीपर जो कि एमपी रखा हुआ है उसने कुछ ख़रीदा होगा, मान लो उसने सीपी पे ख़रीदा होगा
और उसने एमपी रख दिया, तो अगर वो एमपी पर ही बेचा होता तो कितना प्रॉफिट हुआ होता उसको? 112%। ये 100% जो दिख रहा है, ये 100% किसका है? एमपी का 100% है। इसका मतलब 112% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 35,000 दे रखी है। हमको पूछा क्या गया है? 100% की वैल्यू बता दो। तो ठीक है, इसको देखते हैं। 4 से ले जाओगे, 4 से 25 हुआ, 4 दूनी 8, 3 4 8 32, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35। 4 से करोगे तो ये हो जाएगा 5 25 0। इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो तो 25 25 7 625 में 50, 25 25 2 1, यानी 31 250 हमारा क्या हो जाएगा? सीपी की वैल्यू हो जाएगी। पूछा वहीं गया है, तो कितना, कौन सा आंसर होगा? पहला आंसर इसका सही होगा। अगला देखते हैं। पूछा गया है व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसको सर्कमस्क्राइब कर, यानी घेर रहा है। सर्कमस्क्राइब का मतलब घेर रहा है। तो कोई एक ट्रायंगल हुआ, ठीक है, मानते हैं एबीसी ट्रायंगल हुआ जो कि दे भी रखा है, इसको घेर रहा है। कोई एक सर्कल इसको क्या कर रहा है? घेर रहा है। पूछा क्या गया है? हमको रेडियस बता दो। ये हो गया कैपिटल आर, जिसको बोला गया है सर्कम रेडियस। ठीक है, तो हमको सर्कम रेडियस का अगर वैल्यू निकालना होगा तो फार्मूला होता है इसका ए बी सी अपन में 4 डेल। और ए बी सी क्या होगा? इस साइड्स होंगे जो कि दिए हुए हैं। ठीक है, अगर हम देखा जाए 16 30 और 34, ये एक ट्रिपलेट के मल्टीपल में हैं। और ट्रिपलेट कौन सा है? तो देखो ट्रिपलेट अगर देखा जाए 2 से अगर ले जाते हैं इसको, ओके, 2 8 2 15 2 17, यानी कि ये ट्रिपलेट हुआ, इस पर 2 मल्टीपल लगा हुआ है, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो साइड्स तो रखेंगे वैसे ही 16 16 30 34 4। डेल्टा क्या हो जाएगा इसका? 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 4 इंटू 15, 4 इंटू 15, ये हमारी आर की वैल्यू होगी। तो 16 से 16 गया, 15 दूना 4 दूना, यानी 68 हमारी आर की कहाँ गलती हो गया? ए बी सी 16 30 34 4 डेल 1/2 बेस हाइट। ठीक है, 4 15 है, ये 15 है। ओके, क्या पूछा गया है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल? 16 30 ए बी सी बाई 4 डेल, ए बी सी बाई 4 डेल बाई 2 बेस इंटू में हाइट, 15 चौक 60। ओके, 4 चौक 16 30, 4 2 8 3 6, सही तो है यार। ओके, इसको देखते हैं बाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि प्रतिमा है और दीक्षा कैन कंप्लीट और टाइपिंग वर्क सेपरेटली इतना इतना आवर। ठीक है, तो 2 लड़कियां हैं, एक प्रतिमा है और एक दीक्षा है। वर्क कितने में कंप्लीट हो रहा है? 10 आवर्स में और 15 आवर्स में। एलसीएम लोगे तो ये वर्क होगा, ये हमारा टाइम है। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 3 और 2। ठीक है, प्रतिमा ने 4 आवर काम किया और लीव कर गई। ये प्रतिमा है। इस एफिशिएंसी से वो 4 घंटे काम करेगी तो कितना काम करेगी? 12 का काम हो जाएगा। लेफ्ट कितना होगा? 18। तो दीक्षा रिमेनिंग को कितना में करेगी? यानी कि 9 आवर। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, रेट बताना है। व्हाट इज द रेट पर केजी ऑफ सेकेंड क्वालिटी ऑफ राइस। ठीक है, ओके, ठीक है, एक क्वालिटी ऑफ राइस है जिसका दिया गया है कि 45 रुपये पर केजी के हिसाब से है। ठीक है, इसको जो है मिक्स किया गया है। ठीक है, कोई एक और मिक्सर है, इसके साथ इसको मिक्स किया गया है और मिक्स करने के बाद जो वैल्यू आई है वो आई है 50 रुपये पर केजी। ठीक है, इन दोनों को मिलाया गया है। किस रेशियो में मिलाया गया है? तो 3:2 में मिलाया गया है। एक क्वांटिटी ये है, एक क्वांटिटी ये है, इनको मिलाने के बाद तीसरा क्वांटिटी ये मिला। ठीक है, और ये इनको मिलाने का रेशियो है। ठीक है, एलिगेशन से देखा जाए तो ये सीपी है। ठीक है, पर केजी यानी यूनिट्स है, यानी पर केजी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो डिपेंड कर रहा है पर केजी पे। ठीक है, तो 2 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 का वैल्यू 5, 1 की वैल्यू 2.5, स्मॉल मीडियम तो ये बिग होगा,
3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 7.5। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 में आप जोड़ दो 7.5 यानी 57.5। इसका क्या होगा, आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी नंबर्स डिविजिबल हैं 132 से। कुछ एक क्वेश्चन अगर अच्छे से किया जाए तो काफ़ी कम समय में भी हो सकता है, अगर अप्रोच अच्छा नहीं रखा जाएगा तो लेंदी होगा। अगर देखा जाए 132 इसी से डिवाइड करना है, हम इसके मल्टीपल को पकड़ने की कोशिश करें जो कि इजी पड़ेगा। अगर 32 को देखा जाए तो 4 मिल गया, और इन दोनों को देखा जाए तो 11 भी मिल गया। तो यही दोनों को पकड़ कर देखते हैं, 3 2 5 1 6 यानी 3 भी मिल गया। ये 3 जो है फैक्टर इसके मिले हुए हैं, पकड़ते हैं। देखो 45 से ये नहीं जाएगा, 4 से चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, इसको रखो 11 से भी जाएगा, यानी ये मिल गया। अब देखो ये 4 से नहीं जाएगा, ये 4 से जाएगा, 3 से देखो 5 2 7 1 8 4 12, 3 से भी जाएगा, 11 से देख लो तो 11 से 2 मिल गया। अब देखो ये 4 से जाएगा और 3 से भी जाएगा, 11 से 9 2 11, 9 4 13, 13 में से 2 गया तो 11, देखो ये भी जाएगा, ठीक है। और ये 4 से नहीं जाएगा, ये देखो 4 से तो जाएगा लेकिन 11 से भी जाएगा, ठीक है। ये देखो ये 4 से नहीं जाएगा, यानी ऐसे संख्या कितनी है, 4, तो आंसर क्या होगा 4। अगला क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताओ, ठीक है। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इफ़ द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज इतना। क्यूब में 6 फेसेस होंगे, 1 फेसेस पे बात की गई है, ठीक है। 1 फेसेस पे बात की गई है, उसकी पेरीमीटर पे बात की गई है, यानी 4e होगा, ये e होगा तो ये चारों e होगा, यानी एक रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर बोल लो, स्क्वायर होगा। तो 4a की वैल्यू कितनी रखी है 40, e की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। वॉल्यूम पूछा है तो ए क्यू यानी कि 10 का क्यू, यानी पहला ऑप्शन सही है। ये एक्सप्रेशन दे रखा है तो इसको अगर हम एक्सपेंड कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसका नेगेटिव वैल्यू दे रखा है तो ये सारे कट जाएंगे और बचेगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। फार्मूला है ना, इसको खोलने पे ये आएगा, तो इसका नेगेटिव दे रखा है यहाँ पे, तो ये बी ऑप्शन। अगला देखते हैं, टाइम इन वर्क का क्वेश्चन है कि 12 मैन हैं 16 लड़के हैं, ये जब साथ मिले तो काम हुआ 5 दिन में। इसी काम को, यानी वर्क बराबर है, इसी काम को देखो कॉमा दिया हुआ है ना, तो वर्क बराबर दिया हुआ है, ठीक है। इसी काम को 13 आदमी लगे, इनके साथ 24 लड़के भी आ गए, तो काम मिला कितना दिन में काम कंप्लीट हो रहा है 4 दिन में। देखो इसको करने का तरीका ये है, 12 60 हुआ, 80 हुआ, 52 हुआ, कितना हो जाएगा 24 चौक 96 हुआ। मैन मैन इधर ज़्यादा है तो इधर ले लो, यानी 4 मैन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 ओमेन, यानी मैन और ओमेन का हमको एफिशिएंसी मिला कितने का 4 इंटू 1 का। हमने वर्क को पढ़ा है, वर्क बराबर क्या होता है एफिशिएंसी इंटू में टाइम, यहाँ से हमें वर्क मिलेगा, तो वर्क कितना हो जाएगा 12, एफिशिएंसी रखेंगे 12 चौक 48, 48 प्लस 16 इंटू में 5, ये हमारा वर्क हुआ, यानी कितना हुआ, ये हो जाएगा आपका 64 इंटू में 5। इसको करना है किसके द्वारा, 19 मैन लग जाएंगे तो 929 इंटू में 4, 22 बच्चे लग जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 116 प्लस ये 6 2 8 138, यानी 2 से चला जाएगा, यानी काम कितने दिन में कंप्लीट होगा तो 2.5, पहला सही है। अगला देखते हैं, ये DI का क्वेश्चन दिया गया है कि ये टेबल्स दी गई हैं, सब्जेक्ट्स दिया गया है, इससे ऊपर इतना इतना बच्चे हैं मैथ्स में और स्टैटिक्स में। क्वेश्चन ये है कि अगर 60% मार्क्स जो है मैथ्स में रिक्वायर हैं, अगर बच्चे को हायर स्टडीज़ करनी है, तो कितने स्टूडेंट होंगे जो इस चीज़ को परसू कर पाएंगे, ठीक है। कितना मांग रहा है 60%, मार्क्स है कितने 50, तो 50 का 60% यानी कि 30 होना ही चाहिए और उससे ऊपर, तो 30 होना ही चाहिए और उससे ऊपर। बच्चे हैं कितने 33, पहला हो जाएगा। ओके, पूछा गया डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल्स हैविंग रेडियाई, ये दिया गया है, हमको बताना है लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है, 2 सर्कल्स हो गए तो ये हुआ उनका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। उनके सेंटर्स दिए गए हैं, सेंटर की इसकी डिस्टेंस भी दी गई है।
ओके, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर माइनस ये, ठीक है। यहाँ से हमने डी देखा, कितना है डी, यानी डिस्टेंस कितना दिया होगा 16, यानी 26 का स्क्वायर माइनस रेडियस 16 माइनस 8 का स्क्वायर, यानी कि रूट में देखा जाए तो 26 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जोड़ दो घटा दो, कितना हो जाएगा 34, और इंटू में कितना हो जाएगा 18 ना, 8 गया, हाँ ठीक है, और रूट में ले लो, 9 इंटू 2 है और ये 2 इंटू 17 है, यानी कि 2 एक बाहर आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा। अच्छा, इस बाहर किसे रखा, 2 ही को लो, 2 ही को लोगे तो अंदर बच जाएगा 19 इंटू 963, 6 9 6 15, यानी कि 2√153, 2√153। नेक्स्ट, एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। सेक्टर यानी ये सेक्टर मैंने सर्कल का हिस्सा, किस एंगल से हिस्सा कटा है, ठीक है। तो ये एंगल दिया गया है कि 60 डिग्री के एंगल से हिस्सा कटा है और इसका एरिया हमको पता करना है। तो इसका एरिया क्या होता है, थीटा 360, सर्कल का एरिया। एंगल कितना दिया गया है 60, ठीक है, 360, 22/7 ले लेते हैं, आर की वैल्यू है 5 यानी 25। इसको देखेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो 25 से कम 25 2, 25 से कम 25 2, 27/21 ले जाएंगे, 21 से कम 21 6 हो जाएगा, तो 21 63 यानी 13 पॉइंट कुछ होगा, 13 पॉइंट कुछ यही है। ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया सॉल्विंग वाला, तो बोर्ड मास को याद करेंगे, बोर्ड मास, ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लो, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन तो नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे ब्रैकेट मल्टीप्लाई के साथ। तो देखो इन दोनों में -25 कॉमन है तो कॉमन कर लो, फिर कितना हो जाएगा 8 + 2 यानी -250, इसका क्या हो जाएगा आंसर है। अगला देखो, ये प्रोडक्ट करना है, इसको अगर हम देखें तो ये इतना है और ये इतना है, इतना को इतना लिख सकते हैं और इतना को इतना लिख सकते हैं। a + b - b क्या होता है, a² - b का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 इतना, और ये कितना हो जाएगा 529, यानी कि ये हो जाएगा 89471, पहला आंसर सही है। अगला देखते हैं, अ मैन इज वॉकिंग एट ए स्पीड दिया गया है आफ्टर एवरी किलोमीटर, वो 7 मिनट का रेस्ट लेता है, ठीक है। एक आदमी जो है डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है, इसकी स्पीड दी गई है 14 किलोमीटर/आवर के स्पीड से, इसकी स्पीड है। प्रत्येक 60 मिनट पर उसको क्या करना है, प्रत्येक किलोमीटर पे, यानी 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो 7 मिनट की रेस्ट लेगा। कितना टाइम लगेगा वो 7 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करे तो, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है, 7 मिनट है और यहाँ 7 किलोमीटर, ठीक। देखो अगर 7 किलोमीटर ही व्यक्ति को चलना होता और उसको रुकना नहीं होता, ले लेते हैं उसको रुकना नहीं होता, 7 किलोमीटर को डिस्टेंस को ट्रैवल ही करना होता और उसी स्पीड से, तो कितने में कवर करता, 1/2 आवर में ये चीज़ जर्नी कंप्लीट हो गई होती। लेकिन उसको रुकना पड़ा है, कितनी बार रुकना पड़ा है, 7 किलोमीटर है ना, तो ये 3 4 5 6 7, यानी एक चीज़ यहाँ पे रुका गया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पाँचवा पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 3 4 5 6 और ये 7वां यहाँ पे, यानी उसको कितनी बार रुकना पड़ेगा, बीच में 6 बार रुकना पड़ेगा, तो 6 बार रुकेगा 7 मिनट के लिए, यानी 42 मिनट और लेगा। यानी ओवरऑल देखा जाए तो 30 मिनट तो पहले में जर्नी कंप्लीट कर रहा था, 42 मिनट रुकने में ले रहा है, कामचोर है, यानी कि ये है, यानी कि ये देखा जाए तो 1 आवर है प्लस 12 मिनट है, यानी 12 को करोगे 12 को तो हो जाएगा 1/5, यानी 1/5 क्या हो जाएगा, ये टाइम का वैल्यू हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक कॉस की वैल्यू दी गई है नेगेटिव में और कहा गया है कि ये जो वैल्यू है थर्ड क्वाड्रेंट अप्लाई कर रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, नेगेटिव होता है, tan cot पॉजिटिव होते हैं, ठीक है।
तो नेगेटिव दिया गया है, यानी 180 कॉस एक्स की वैल्यू जो है, कॉस एक्स की वैल्यू जो है, सॉरी कॉस एक्स की वैल्यू जो है कॉस 1/2 होता किस पे है, 1/2 जो है होता है कितने पे, 60 पे। तो अगर हम देखा जाए तो इसको बोल सकते हैं 180 माइनस 60, क्योंकि कॉस 180 माइनस का थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या देगा, माइनस कॉस थीटा। तो वहीं तो दिया गया है, अगर हम ले ले बाहर तो ये हो जाएगा जो कि दिया गया है। यानी कि क्या पूछा गया है, 10x की वैल्यू बताओ, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई। अब 10 पूछा गया है, 10 थर्ड में पॉजिटिव होगा, तो 10 30 कितना हो जाएगा, 10 60 कितना हो जाएगा, और रूट का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोन का क्वेश्चन है, ठीक है, और SI पे है, ठीक है। एक आदमी जो है कर्ज लेता है, ठीक है, लोन का मतलब कर्ज लेता है, रेट है कर्ज लेने का 5%, ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड विद एन इंक्रीज ऑफ इतना परसेंट एवरी ईयर। देखो 5% है, प्रत्येक ईयर जो है इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, किस में, रेट में, कितने का, 0.5 का, ठीक है। दूसरे साल से बढ़ना शुरू कर रहा है, ठीक है, 4 साल तक चलना है जर्नी। तो देखो पहले में 5% रहेगा, दूसरे में 5.5, तीसरे में क्या हो जाएगा 6, और फोर्थ में क्या हो जाएगा 6.5, और उसको जो है पे करना पड़ रहा है इतना रुपये, यानी कि उसको SI कितना हो जा रहा है, इतना। तो देखो टोटल अगर हम रेट पता करें तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 और 6 5 11 1 12, यानी 23% ऑफ P, यानी P क्या, यानी जो पैसा दिया गया है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 46। तो P अगर हम देखा जाए, यानी जो कि यस वो है कितना हो जाएगा, 23 से काटो, यानी P की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पर 100 जाकर परसेंटेज से गुणा हो जाएगा, यानी 2 पे 4 0, ये P की वैल्यू हो जाएगी। पहला आंसर। एक फार्मूला दिया गया है, उसके अनुसार हमको cos 75 रखना है। तो cos 75 के लिए हम क्या रख सकते हैं, 45 प्लस 30। तो cos A प्लस B का फार्मूला इस पर तोड़ दो, cos A यानी कि cos 45 cos 30 माइनस साइन में रखना है तो साइन 45 साइन 30, ये कितना हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2, माइनस का 1/√2, और ये कितना हो जाएगा 1/2, नीचे 2√2 हो जाएगा, ऊपर √3 माइनस का 1। लेकिन इस फॉर्म में नहीं रखना, नीचे बेस में क्या रखना है, डिनोमिनेटर में 4 लाना है, तो ऊपर नीचे √2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है। ऊपर हो जाएगा कितना, रूट का 6 माइनस का रूट का 2, और नीचे 4 हो जाएगा। कौन सा है, सी ऑप्शन, ठीक है। चोर सिपाही का क्वेश्चन है, चोर सिपाही जो कि इस बार CGL में हर शिफ्ट में लगभग देखने को मिला है, ठीक है। एक कांस्टेबल है जिसका नाम राम है, वो चोर से 225 मीटर बियॉन्ड है, यानी पीछे है। चोर यानी कि इसका नाम है सोमेश, ठीक है। अब देखो रमेश रन्स 50 मीटर एंड सोमेश रन 30 मीटर इन अ मिनट, ठीक है। तो एक मिनट में अगर देखा जाए तो उनके बीच का गैप कितना है, राम तेज़ी से भाग रहा है, यानी सिपाही जी का स्पीड तगड़ा है, यानी कि रिलेटिवली देखा जाए तो 20 मीटर पर मिनट इनसे आगे हैं। तो पूछा गया है कितने टाइम में जो है सिपाही जी जो है चोर को पकड़ेंगे, ठीक है। गैपिंग कितने का है, 2 to 5, यानी डिस्टेंस हमको दिया गया है 2 to 5, ओके। हमको स्पीड दिया गया तो टाइम निकल जाएगा, टाइम पर क्या होता है, स्पीड और डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। 2 to 5 और 20, और चूँकि ये मीटर पर मिनट है तो मीटर चला जाएगा, मिनट हो जाएगा। देखो 5 चौक का 20, और ये 2 to 5 था ना, 5 चौक का 20 और 2 50 25, यानी 40, ये हो जाएगा तो 11 मिनट, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 4 और ये 1, यानी कि 11 मिनट, और इसको सेकंड में लोगे तो क्या हो जाएगा 15 सेकंड, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ये है कि सार्थक और मोहन ने जो है काम करना शुरू किया है, ठीक है। सार्थक जो है पूरे काम को 12 दिन में कर रहा है, मोहन पूरे काम को 15 दिन में कर रहा है।
दोनों मिल गए तो काम कब कंप्लीट होगा। तो देखो 60 एलसीएम अगर लेते हैं, एफिशिएंसी 5 का आएगा, 4 का आएगा, दोनों को मिला के लोगे तो 9 आएगा। 3 तरीका 3 दूना 3 छक्के 6 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये। अगला देखते हैं, ये फार्मूला पावर 5 है, ठीक है। पावर 5 होगा तो इसका टूटने का तरीका ये है, क्यूब में टूटेगा, स्क्वायर में टूटेगा, और निगेटिव में ये हो जाएगा पावर 1, ठीक है। इसकी अगर वैल्यू देखा जाए तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू बी प्लस बी, माइनस का 216 प्लस का 18, यानी कि हो जाएगा माइनस का 198। इसका देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस के प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि हो जाएगा 34, और ये निगेटिव है, कितना है माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। 8 चौके 32, यानी 12 में 6 गया 6, लास्ट में 6 यूनिट आएगा, लेकिन 2 हो जाएगा, 2 पे है, एक इस पे एक इस पे। तो देख लो, मल्टीप्लाई कर लो, 34 3 76 3 79, 8 तरीका 24, 2 57, 2 ये, यानी कि 6732 में से निगेटिव में है, पॉजिटिव में है, यानी 6726 क्या हो जाएगा, इसका रियल आंसर हो जाएगा, यानी कि कौन सा है, ये बी ऑप्शन। एक क्वेश्चन अगला है कि देखो गेन पूछा गया है, खरीदा इतने में, बेचा इतने में, कितने हो जाएगा, 200 का गेन हो जाएगा, इजी है। अगला देखो, पूछा गया है कि डिफरेंस बताओ, जो स्टूडेंट पास हुए हैं 14 से लेकर के 12, 14 से लेकर के 12, ये 14 का है डेटा और ये डेटा है 12 का। तो अगर हम इसको जोड़ने जाएँ तो कितने हो जाएगा, ओके, थाउजेंड्स में दिया गया है ना, जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 8 8 8 16 4 20 4 24 3 27 2 9 11 9 21 3 24 24 10 34 3 37 10 47 9 56 और 10 66, ठीक है। इसका देखते हैं डेटा, 17 4 23 और 8 31 6 37 पॉइंट में, 9 4 13 और 9 22 और 2 24 4 2 2 1 3 3 1 4 4 और 1 5, तो कितने हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 में 4 गया 2, यानी 12 12, कुछ गड़बड़ हुआ है कुछ, ओके 14 12, इसका देख लेना आप लोग, इसको बस इन दोनों को जोड़ के घटाना था, ओके। तो इस तरह एक और क्वेश्चन बचा था हमारा, लास्ट का था, कौन सा था, हाँ ये वाला। इस वाले में क्या पूछा गया था, तो व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल तो यही होता है ना, आर बराबर ABC डिवाइडेड बाई 4 इंटू में डेल ABC पूछा गया है, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल बनेगा 16 30 34 का, 8 15 17, ठीक है। पूछा क्या गया है रेडियस, तो अगर देखा जाए तो ये देखो, ये अगर देखा जाए तो ये हमारा होता है कैपिटल R और कैपिटल R, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना सर्कम सेंटर बनता है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो सर्कम रेडियस पूछा गया तो क्या हो जाएगा 17 यूनिट, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 17 यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से जो है 17 जुलाई का शिफ्ट 3 का जितने भी क्वेश्चन हमने थे वो सारे कर लिए, और काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन शुरुआत में रहे हैं। तो अप्रोचेज ऐसे ही रहेंगी, आने वाले और सेशंस में आप देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और भी दोस्तों में शेयर भी करिए, ताकि और अच्छे से जो है हमारा जुड़ाव हो सके और हमारी यूट्यूब फैमिली और अच्छे से आगे बढ़ सके। थैंक यू दोस्त।